बड़ी खबर, 17 नए जिले और 3 संभागों के नए सिरे से समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 5 मंत्रियों की उप समिति नए सिरे से अब जिलों की समीक्षा करेगी। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, वित्तीय और अन्य सभी मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निर्णय किया जा सकता है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से यह बड़ा निर्णय किया गया है। भजनलाल सरकार एक एक करके गहलोत सरकार में लिए गए तमाम फैसलों की समीक्षा कर रही है, एक के बाद एक। और अब आपको बता दें कि नए जिलों की समीक्षा करने का भी निर्णय सरकार की तरफ से किया गया है। इसे लेकर के एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा करने का निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि भजनलाल सरकार नए जिलों की समीक्षा करेगी। 5 मंत्रियों की उप समिति नए सिरे से समीक्षा करेगी, जिसमें प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, वित्तीय और अन्य सभी मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। ये मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नए सिरे से सब कुछ तय कर सकती है। इसकी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, 17 नए जिले गहलोत सरकार की तरफ से बनाए गए थे। उस दौरान तत्कालीन सरकार ने बड़ा निर्णय किया था और 3 संभागों का भी गठन किया गया था। इसे लेकर के अब भजनलाल सरकार समीक्षा करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर है। राकेश, क्या बड़ी अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये बहुत बड़ा निर्णय भजनलाल सरकार का है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने जो है इन जिलों का गठन किया था, संभागों का गठन किया था, इसमें कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर के महत्वाकांक्षाएं जो पूरी की गई थी, जिस तरीके से डिमांड थी, और चूंकि जिस तरीके के आरोप उस समय भी लगाए गए थे और ये कहा जा रहा था कि ना तो इनके जो प्रशासनिक, क्षेत्रीय और वित्तीय जो संसाधन हैं उनके हिसाब से जिलों का गठन सही प्रकार से नहीं किया गया है। इनका सीमांकन जो किया गया था, क्षेत्राधिकार जो निर्धारित किए गए थे, उनमें कहीं राजनीतिकता की बात भी सामने थी। तो सरकार नए सिरे से सभी जो 17 नए जिले हैं और 3 जो संभाग बनाए गए थे उनकी नए सिरे से समीक्षा करवाएगी। इसको क्या माना जाए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए खुलकर के बताइए राकेश। क्या सरकार समीक्षा के दौरान जो 17 नए जिले बनाए गए थे, 3 नए संभाग बनाए गए थे, उनमें सीमा परिवर्तन कर सकती है? उनमें से जो जरूरी नहीं है उनको वापिस से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली सरकार ने खास तौर पर अपनी जरूरतों के हिसाब से जो सीमाएं गठित की थी और उनमें जैसे दूदू एक पंचायत समिति से सीधे जिला बना दिया गया था, जबकि आसपास के कई और जो क्षेत्र थे जहां पर जिला भी बनाया जा सकता था और वहां बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी। लेकिन चूंकि उस समय की जो राजनीतिक सरकार की महत्वाकांक्षा थी वो दूदू को बनाने की थी, तो क्या इस तरीके के और जो अन्य जिले हैं उनकी जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं उनको लेकर भी खुलकर विरोध सामने आया था। अब सरकार चूंकि इनके क्षेत्राधिकार के साथ साथ इनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जो वहां के लोग हैं, वहां की जनता है, उसके हिसाब से किस तरीके से सही साबित हो, इसको लेकर के जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है ये इसकी पूरी जांच करेगी, फिर रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें राजस्व विभाग, प्रशासनिक विभाग, अन्य विभागों की पूरी राय ली जाएगी। फिर जो है नए सिरे से सरकार सभी नए जिलों पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन क्या ये टेक्निकली तौर पर संभव है राकेश कि जो 17 नए जिलों का गठन किया गया था उनमें क्षेत्राधिकार को तो बदला जा सकता है, सीमाएं बदली जा सकती हैं, वित्तीय मामलों को लेकर के समीक्षा हो सकती है, लेकिन क्या जो नए जिले बनाए गए थे उनमें से कमी की जा सकती है जिलों में? बिल्कुल संभव है, चूंकि सरकार कैबिनेट के जरिए जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हमारे संविधान में दी गई हैं नए जिलों के गठन को लेकर के, उसके अनुरूप जो है
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर एक वैधानिक तरीके से इस मामले को विधानसभा में कैबिनेट में रख सकती है और फिर नए सिरे से जिन संभागों की जरूरत नहीं है या जिलों की जरूरत नहीं है उनको जो आसपास के जिले हैं उनमें फिर से शामिल किया जा सकता है, कुछ जिलों को विलोपित किया जा सकता है। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है वो क्या कोई एक टाइम बाउंडेशन रखी गई है, समय सीमा रखी गई है, कितने समय में रिपोर्ट दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी सरकार ने ये उपसमिति बनाई है और समय सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन चूंकि सरकार का निर्णय है और जल्द ही उपसमिति जो इसमें अपनी रिपोर्ट देगी, संभवतः चूंकि बजट सत्र सरकार का आने वाला है और उसमें सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी, इसलिए तो आदेश जारी किए गए हैं। इसमें जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अर्पणा अरोड़ा, उनके द्वारा समय नहीं बताया गया है, लेकिन विधानसभा के सत्र से पहले ये उपसमिति अपनी रिपोर्ट रख सकती है और विधानसभा में बिल्कुल राकेश, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जो 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है जिनको लेकर के ये मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है, उसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री, और कन्हैयालाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री, हेमंत मीणा हैं राजस्व विभाग के मंत्री और सुरेश सिंह रावत हैं जल संसाधन विभाग के मंत्री। जी बिल्कुल, देखिए तो ये समिति बनाई गई है, निश्चित तौर पर ऐसे मंत्री हैं चूंकि जल संसाधन, कृषि, राजस्व, ये सब ऐसे मामले हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो जो इन विभागों से सभी अधिकारी अपनी रिपोर्ट लेंगे, साथ ही जो वहां की जनता की आवश्यकता और वहां के प्रशासनिक अधिकार या उनको ऐसी असुविधा ना हो जिसके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गठित कर दी गई थी। यानी सरकार अब इस दिशा में नए सिरे से सोचेगी कि जो जिले गठित किए गए हैं उनका जो सीमांकन निर्धारित किया गया है, उनके जो प्रशासनिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और वो जनता के अनुकूल हैं या नहीं, या फिर जो बेहतर वहां की जनता के लिए हो सकता है, वहां जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे राय मशुरा करने के बाद सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन राकेश, क्या इस पर देखिए बड़ा फैसला है ये, जिसे लेकर के विपक्ष भी हमलावर हो सकता है, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं देने का दावा कर दिया गया था, तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर से इन 17 जिलों में काम करने लगे हैं, पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा होने लगा है। ऐसे में ये सरकार का निर्णय क्या पक्ष और विपक्ष में आपसी टकराव का, आरोप प्रत्यारोप का कारण बनेगा? बिल्कुल, देखिए ये सरकार का विशेषाधिकार सरकार के पास सुरक्षित है और वैधानिक तरीके से इस मामले को फिर से करवाया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार ने फैसले लिए थे, ये सभी जिलों का और संभागों का गठन किया गया था, ये चुनाव से एन वक्त पहले था, तो इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया था, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस उस समय सरकार जो तत्कालीन सरकार थी वो अपने हिसाब से। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है ये, और